नमस्कार दोस्तों, एलएक्सवी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन, सीमा निर्धारण एवं नामकरण उससे संबंधित कुछ तथ्य कराऊंगी दोस्तों, जो कि हर एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। हिंदी साहित्य का इतिहास है टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी में ये हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन से संबंधित कुछ तथ्य की जानकारी दूंगी। तो काल विभाजन जो है किस किस के आधार पर किया जाता है? कर्ता के आधार पर, प्रवृत्ति के आधार पर, विकासवादियों के आधार पर, सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर। तो कर्ता के आधार पर किस प्रकार माना जाता है? प्रसाद युग, भारतीय युग, द्विवेदी युग। प्रवृत्ति के आधार पर भक्ति काल, संत काव्य, सूफी काव्य, रीति काव्य, छायावाद, प्रगतिवाद। विकासवादिता के आधार पर आदिकाल, आधुनिक काल, मध्यकाल। और सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर राष्ट्रीय धारा, स्वातंत्र काल, स्वच्छंदतावाद आदि। इस संबंध के उल्लेख में निम्नलिखित बिंदु हैं। काल विभाजन का साहित्य प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। काल विभाजन जो है वो साहित्य, उस समय की जो भी साहित्य प्रवृत्तियाँ थी उसके आधार पर होना चाहिए। काल विभाजन का नामकरण यथासंभव मूल चेतना प्रधान प्रवृत्ति के आधार बनाकर करना चाहिए। युग का जो काल का सीमांकन है वो मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार होना चाहिए। काल की मूल प्रवृत्तियों का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर करना चाहिए। यानी जो हम काल विभाजन करते हैं उनका ये इन्हीं आधार पर करना चाहिए। जैसे काल विभाजन का प्रवृत्ति के आधार पर होना चाहिए, उस समय की क्या क्या सामाजिक प्रवृत्ति थी उसके आधार पर होनी चाहिए। इस प्रकार काल विभाजन विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से किया है, जिसमें से रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है वो बहुत सर्वमान्य माना गया है। अब मैं आपको काल विभाजन किसने शुरुआत की, किस किस नाम से किस किस युग को माना है, आज उसके बारे में आपको जानकारी देती हूँ। तो हिंदी के प्रमुख इतिहासकार के द्वारा किए गए काल विभाजन, गारसा दत्त तासी, शिवसेन सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देती हूँ कि गारसा जो तासी थे इन्होंने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास जो लेखन कार्य जो शुरू किया था वो गारसा दत्त तासी ने किया था और उसके बाद शिवसेन सेंगर ने किया था। इन्होंने विद्वानों को वर्ण अनुसार किया था। विद्वानों को जो विभाजन किया था वो वर्ण के आधार पर किया था, जैसे ABCD के आधार पर, अ व स द इसके आधार पर। तो इससे कोई उसमें वैज्ञानिकता का बहुत ही अभाव मिला है। हालांकि उन्होंने कोई प्रयास तो नहीं किया था, लेकिन फिर भी इनको गारसा दत्त तासी को हिंदी साहित्य लेखन का श्रेय इनको दिया जाता है। और काल विभाजन का जो कार्य प्रारंभ किया था वह ग्रियर्सन ने किया था, जिनकी पुस्तक है द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ऑफ के बाद नॉर्दर्न भी आता है। ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इसको 11 अध्याय में विभक्त किया था। प्रत्येक अध्याय एक कालखंड को व्यक्त करता है। जो ग्रियर्सन थे उन्होंने अपनी पुस्तक को 11 अध्याय में व्यक्त किया था। काल विभाजन जो था वो 11 अध्याय में किया था, जैसे कि चारण काल, भक्ति काल, जायसी की प्रेम कथा और तुलसीदास, ये आदि उन्होंने जो भी जितने भी विभाजन किए थे उनको कालखंड में ही व्यक्त कर दिया 11 अध्यायों में। प्रत्येक अध्याय को एक कालखंड में व्यक्त करता है। उन्होंने लेखक एवं कवियों को कालक्रम के अनुसार वर्गीकरण किया। इन्होंने एक कार्य जो किया था वो लेखक और कवियों को जो वर्णन किया था वह कालक्रमा के अनुसार किया था। जैसे चारण काल में कौन कौन सी कृतियाँ लिखी गई थी, कौन कौन से कवि थे, कौन कौन से लेखक थे। भक्ति काल में कौन कौन सी कृतियाँ थी, कौन कौन से लेखक थे।
इस प्रकार इन्होंने काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया था। इस काल में भी वैज्ञानिकता का अभाव मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि अध्यायों की संख्या अधिक होने से विभाजन मानना उपयुक्त नहीं है। वैज्ञानिकता का अभाव क्यों माना गया है? इसमें काल विभाजन जो दिया था उन्होंने अध्यायों की संख्या अधिक कर दी थी, इसलिए इसमें इसको वैज्ञानिकता का अभाव माना गया है। हालांकि श्रेय तो दिया जाएगा पहले ही काल विभाजन का वर्णन करने की वजह से, लेकिन सर्वमान्य मत ये तो मानते हैं कि ग्रियर्सन ने ही पहली कोशिश की थी। अब इसके बाद मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन किया। मिस्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मिस्र बंधु विनोद में 1913 में काल विभाजन किया था। तो इन्होंने कितने भागों में विभाजित किया था? 5 भागों में। आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। तो इन 5 भागों में तो किया था, लेकिन हर भाग को इन्होंने 2-2 उपखंड कर दिए थे। जैसे आरंभिक काल को पूर्व आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल, मध्य काल को पूर्व मध्य काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल, अलंकृत काल को पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल, और परिवर्तन काल को 1890 से 1925 विक्रम संवत और वर्तमान काल को 1926 विक्रम संवत से अब तक माना। वर्तमान काल, इन्होंने वर्तमान काल की कोई सीमा निर्धारण नहीं की। जैसे पूरा आरंभिक काल को उन्होंने 700 से 1343 विक्रम संवत माना। आरंभिक काल को 1344 से 1444 विक्रम संवत माना। इस प्रकार एक काल को इन्होंने 2 उपखंडों में विभाजित कर दिया। अब यहाँ पे कुछ संबंधित प्रश्न हैं जो कि हम ऊपर पढ़ा चुके हैं। तो गारसा दत्त ताशी शिव सिंह सेंगन ने किसका प्रयास नहीं किया था? काल विभाजन का नहीं किया था। मिस्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक थी मिस्र बंधुओं की? मिस्र बंधु विनोद, 1913 में काल विभाजन प्रस्तुत किया था। वर्तमान काल को 1890 से 1925 विक्रम संवत से 26 विक्रम संवत से अब तक माना। अब यहाँ पर हम मिस्र बंधुओं के काल विभाजन में कुछ त्रुटियाँ थीं, वो क्या थी और इसको क्यों नहीं माना गया काल विभाजन? मिस्र बंधुओं के काल विभाजन में भी बहुत सारी त्रुटियाँ मिलती हैं। इसके लिए उनके जो विभाजन था उसको भी वैज्ञानिक आधार पर नहीं माना। तो क्या कमियाँ थी कि काल खंडों के नामकरण में एक जैसी पद्धति नहीं अपनाई। मिस्र बंधुओं ने कालखंड की जो पद्धति थी वो एक जैसी नहीं अपनाई। जैसे कि आरंभिक काल, मध्य काल, वर्तमान काल, ये तो विकासवादिता के आधार पर उन्होंने बांट दिए, और अलंकृत काल को आंतरिक प्रवृत्ति के आधार पर बांट दिया। अब यहाँ पे 2 प्रकार हो गए, या तो इनको विकासवादिता के आधार पर ही विभाजित करना चाहिए थे या आंतरिक प्रवृत्तियों के आधार पर ही करना चाहिए। और एक दूसरी है, इस काल विभाजन को कोई स्पष्ट आधार नहीं है। हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ 700 विक्रम संवत 64 ईस्वी से मानकर हिंदी के अंतर्गत अपभ्रंश की रचनाओं को समेट लिया। हिंदी साहित्य का आरंभ 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। यानी इन्होंने जो हिंदी साहित्य की जो प्रारंभ था वो 700 विक्रम संवत से मान लिया, लेकिन हिंदी का जो असल में प्रारंभ हुआ था वो 1000 ईस्वी के आसपास हुआ था। परिवर्तन काल असंगत है तथा कालों की संख्या भी अधिक है। यानी यहाँ पर इन्होंने आरंभिक काल, माध्यमिक काल ये विकासवादिता के आधार पर कर दिए, अलंकृत काल का नाम प्रवृत्ति के आधार पर कर दिया, लेकिन जो परिवर्तन काल है किसके आधार पर किया है ये इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। तो ये यहाँ पे मिस्र बंधुओं के काल विभाजन में त्रुटियाँ मिली हैं। अब यहाँ पे मिस्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मिस्र बंधु विनोद 1913 के काल विभाजन प्रस्तुत किया था। ये चीज़ आपको दोस्तों याद रखना है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आते भी हैं कि उन्होंने कौन सी पुस्तक है मिस्र बंधु विनोद की। और जो मिस्र बंधु थे ये 3 भाई थे, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी और श्याम बिहारी, और संबंधित प्रश्न आते हैं।
तो दोस्तों हमें इनके भाइयों के भी नाम याद रखने हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अच्छी लगे कक्षा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।